डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर जनरल एंट्री से रिलेटेड है। आज हम इस लेक्चर में अंडरस्टैंड करेंगे कि जनरल एंट्रीज हम किस तरह से पास करते हैं। यानी ड्यूरिंग द पीरियड एक बिज़नेस के अंदर बहुत सारी ट्रांजैक्शंस अकर होती हैं, उन तमाम ट्रांजैक्शंस को हम किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं एक जनरल एंट्री के तौर पर इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, यानी बिजनेस बुक्स में हम किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले हम जनरल एंट्री की डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज़ द जनरल एंट्री? A journal entry is a record of a business transactions in your business books। ठीक है, जनरल एंट्री एक रिकॉर्ड है बिजनेस ट्रांजैक्शंस का इन बिजनेस बुक्स के अंदर। उसके बाद हम एंट्रीज की कुछ टाइप्स पढ़ते हैं। सिंपल एंट्री, कंपाउंड एंट्री, वो क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल एंट्री। व्हाट इज द सिंपल एंट्री? डेफिनेशन को हम रीड आउट करते हैं सिंपल एंट्री की। सिंपल एंट्री इन विच वन अकाउंट ओनली इज डेबिट एंड ओनली वन अकाउंट इज क्रेडिट। यानी जिसमें एक अकाउंट डेबिट हो, एक क्रेडिट, ओनली वन अकाउंट क्रेडिट हो और ओनली वन अकाउंट डेबिट हो, वो क्या कहलाती है? सिंपल एंट्री। एग्जाम्पल के तौर पे कैश डेबिट 10,000 से कैपिटल क्रेडिट। ठीक है, उसके बाद कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री क्या है? इन विच मोर देन वन अकाउंट इज क्रेडिट और डेबिट, यानी जिसमें एक से ज़्यादा अकाउंट्स डेबिट हों या फिर एक से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट हों, उसे हम क्या कहते हैं? कंपाउंड एंट्री। मिसाल के तौर पे जैसे कि कैश डेबिट 5,000 से, बैंक डेबिट 5,000 से और कैपिटल क्रेडिट 15,000 से। इसमें दो अकाउंट्स हमारे डेबिट हो रहे हैं, कैश और बैंक दोनों डेबिट हो रहे हैं, यानी जिसमें मोर देन वन अकाउंट इज डेबिट और क्रेडिट, वो क्या कहलाती है? कंपाउंड एंट्री। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हम डेबिट और क्रेडिट के कुछ जनरल रूल्स को डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम डेबिट और क्रेडिट के कुछ रूल्स को अंडरस्टैंड करते हैं कि हम एक अकाउंट, किसी भी अकाउंट को डेबिट करते हैं, कौन से अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और किस वजह से डेबिट करते हैं, और कौन से अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं और किस वजह से क्रेडिट करते हैं। तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम अंडरस्टैंड करते हैं। जैसा कि आपके सामने मैंने लिखा हुआ है डील एंड क्लिप। डील एंड क्लिप का कॉन्सेप्ट हम अंडरस्टैंड करते हैं। इंशाल्लाह इस डील एंड क्लिप के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के बाद हम किसी भी ट्रांजैक्शंस की एंट्री को आसानी से पास कर लेंगे। तो डील एंड क्लिप, व्हाट इज़ द डील एंड क्लिप? डील किस चीज़ की एब्रीवेशन है? डील फॉर अकाउंट्स के एब्रीवेशन है। डील, डी फॉर ड्राइंग्स, ई फॉर एक्सपेंस, ए फॉर एसेट्स, एल फॉर लॉस। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने लिखा हुआ है कि अगर इन फोर अकाउंट्स में से कोई भी अकाउंट इंक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट हो जाएगा, और अगर कोई भी अकाउंट इन फोर अकाउंट्स में से डिक्रीज हो रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद हम क्लिप की तरफ आते हैं। सी फॉर कैपिटल, एल फॉर लाइबिलिटीज और आई फॉर इनकम अकाउंट्स, पी फॉर प्रॉफिट अकाउंट। ओके, यानी क्लिप इन चार अकाउंट्स को शो कर रहा है, इन चार अकाउंट्स के एब्रीवेशन है। जैसा कि मैंने क्लिप के सामने भी लिखा हुआ है कि इन फोर अकाउंट्स में से कोई भी अकाउंट इंक्रीज होगा तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे, अगर इन फोर अकाउंट्स में से कोई भी अकाउंट डिक्रीज होगा तो उसे हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ये जैसा कि नीचे लिखा हुआ, इफ़ एनी सेल विल बी अकर देन सेल अकाउंट विल बी क्रेडिट। ठीक है, अगर कोई भी सेल अकर हुई है ड्यूरिंग द पीरियड, कोई भी सेल अकर हुई है तो उसके सेल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक, मिसाल के तौर पर 5,000 की सेल हुई है हमारी, अगर कैश फॉर्म में हुई है, कैश पे किया है कस्टमर ने हमें, तो कैश डेबिट सेल क्रेडिट। अगर चेक पे किया है तो हम बैंक को डेबिट कर देंगे, सेल को क्रेडिट। यानी कोई भी सेल अकर होगी तो सेल अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा एसेट्स अकाउंट। अब एसेट्स टू टाइप्स के होते हैं, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में ब्रॉडली एक्सप्लेन किया। एसेट, व्हाट इज द एसेट्स? एसेट्स दो इकसाम के होते हैं। एसेट्स हैव टू टाइप्स। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स कौन कौन से, हम एक ओवरव्यू के तौर पर देखते हैं। करंट एसेट्स कौन कौन से? कैश, बैंक, रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स को डेटर भी कहते हैं, डेटर या रिसीवेबल्स एक ही बात है। रिसीवेबल्स होते हैं। उसके बाद इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इट से आधा करंट एसेट। ठीक है, इन तमाम करंट एसेट्स को आप अपने माइंड में रखें क्योंकि ट्रांजैक्शंस मोस्टली इन्हीं पर अक्कर होती हैं। उसके बाद नॉन करंट एसेट्स, व्हाट इज द नॉन करंट एसेट? लैंड, बिल्डिंग, प्रीमिसेस, फर्नीचर्स, व्हीकल्स, कंप्यूटर्स, फिक्चर्स एंड फिटिंग्स आर इट से आर द नॉन करंट एसेट्स। इसी तरह हम लाइबिलिटीज़ को भी डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लाइबिलिटीज़ भी टू टाइप्स की होती हैं, करंट लाइबिलिटीज़, नॉन करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ कौन कौन सी है? ट्रेड पेबल्स और क्रेडिटर्स। पेबल्स और क्रेडिटर एक ही बात है, पेबल्स को हम क्रेडिटर कहते हैं। तो ट्रेड पेबल्स और क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, इट इज आर द करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, माइंड में अपने में रखना है कि करंट लाइबिलिटीज क्या है? ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर्स भी कहते हैं जिनको, बैंक ओवरड्राफ्ट, इट इज आर द करंट लाइबिलिटी। उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या है? बैंक लोन, बैंक लोन नॉन करंट लाइबिलिटी है, और डेट्स अगेंस्ट बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स,
etc आर द नॉन करंट लाइबिलिटीज। डियर स्टूडेंट्स, इसी कॉन्सेप्ट की बेस पर हम कुछ ट्रांजैक्शंस की एंट्री पास करते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि पिछले लेक्चर्स में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर की थी कुछ ट्रांजैक्शंस की, उन्हीं ट्रांजैक्शंस की हम जनरल एंट्रीज पास करते हैं। इन्हीं तमाम ट्रांजैक्शंस की हमने अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर की थी, अब हम इन्हीं ट्रांजैक्शंस की जनरल एंट्रीज पास करते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शंस क्या है? मोहन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 50,000। ठीक है, 50,000 मोहन ने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है इन द फॉर्म ऑफ कैश। अब कैश, व्हाट इज द कैश? कैश क्या है? जैसे कि हमने पीछे पढ़ा, कैश एक करंट एसेट्स है। ठीक है, अब करंट एसेट्स है, एसेट्स इंक्रीज हुआ है 50,000 से, एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसे डेबिट कर देते हैं। और उसके बाद सेकंड कैपिटल, ठीक है, इन्वेस्टमेंट किया ना, क्योंकि बिजनेस के ऑनर ने, ऑनर बिजनेस का जो भी इन्वेस्टमेंट करे वो क्या कहलाती है? कैपिटल कहलाती है। तो कैपिटल भी हमारा इंक्रीज हुआ, जैसे कि हमने पीछे अंडरस्टैंड किया था कि अगर एसेट्स कोई भी, यानी ये इन 4 अकाउंट्स में से कोई भी अकाउंट इंक्रीज होगा तो वो डेबिट हो जाएगा। यहाँ पर एसेट हमारा इंक्रीज हुआ, और एसेट कौन सा एसेट इंक्रीज हुआ है? कैश, यानी करंट एसेट्स हमारा इंक्रीज हुआ है 50,000 से। एसेट इंक्रीज हुआ है तो उसे हम डेबिट कर देंगे। और यहाँ पर हमारा कैपिटल भी इंक्रीज हुआ है। अगर इनमें से कोई भी, हमने जैसे कि अंडरस्टैंड किया था, इनमें से कोई भी अकाउंट इंक्रीज होगा तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, कैपिटल इंक्रीज हुआ है तो कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे और डेबिट कर देंगे हम एसेट्स। यहाँ पर फर्स्ट डेट, हम डेट मेंशन कर देते हैं। पार्टिकुलर की जगह अकाउंट्स नेम लिख दें, पार्टिकुलर्स लिख दें, डिस्क्रिप्शन लिख दें, एक ही बात है। तो अकाउंट्स नेम हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, यानी कौन कौन से अकाउंट्स हमारे इफेक्ट हुए हैं। कैश, कैश इंक्रीज हुआ हमारे, हम डेबिट को लिखेंगे, डेबिट अकाउंट को, फिर क्रेडिट अकाउंट को लिख लेंगे। तो कैश हमारा जैसे कि डेबिट हुआ है 50,000 से, कैश डेबिट 50,000 से, 50,000 से कैश हमारा डेबिट हो गया। और क्रेडिट का, कैपिटल हमारा क्रेडिट हुआ है, यहाँ पे हम कैपिटल मेंशन कर देते हैं। क्रेडिट हुआ है कितने से? 50,000 से। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर रीज़न भी लिख देते हैं कि ये जो हमने जनरल एंट्री पास की है किस वजह से की है। तो यहाँ पे लिख देते हैं इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट। उसके बाद सेकंड डेट को हमने क्या ट्रांजेक्शन्स किए, सेकंड डेट को देख लेते हैं अभी। सेकेंड डेट को हमने ट्रांजेक्शन किए, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 30,000, 30,000 की गुड्स हमने परचेज किए हैं। तो परचेज्ड अकाउंट डेबिट, और कैश हमारा डिक्रीज हो गया 30,000 से, तो हम कैश को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, ट्रांजेक्शन नंबर 2, परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट कितने से? 30,000 से। और कैश, हमने कैश पे किया है, हमने कैश पे किया है तो कैश हमारा क्रेडिट हो गया, एसेट्स हमारा डिक्रीज हो गया तो वो क्या हो जाता है? क्रेडिट कर देते हैं हम एसेट्स को। कोई भी एसेट जब डिक्रीज होता है तो उसे क्रेडिट कर देते हैं। तो कैश, कैश अकाउंट हमारा डिक्रीज हो गया, क्रेडिट हो गया कितने से? 30,000 से। और यहाँ पे हम रीज़न लिख देते हैं, हमने परचेजेस किए हैं, ड्यू टू परचेजेस, ब्रैकेट में लिख देते हैं। थर्ड डेट को कौन सी ट्रांजेक्शन अकर हुई है? परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000, हमने गुड्स परचेज किए क्रेडिट, क्रेडिटर इंक्रीज हो गए, यानी परचेजेस अकाउंट्स तो डेबिट 20,000 से, कितने से? 20,000 से। पेबल्स अकाउंट क्रेडिट कितने से? 20,000 से। डियर स्टूडेंट्स, हम डेबिट अकाउंट को मेंशन करते हैं, डेबिट अकाउंट को राइट करते हैं तो उसके नीचे कुछ स्पेस छोड़कर फिर हम क्रेडिट अकाउंट को लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद अब इसकी भी हम रीज़न लिख देते हैं कि रीज़न क्या है, हमने परचेजेज ही किए हैं, यहाँ पे भी पेबल्स हमारे इंक्रीज हुए परचेजेज की वजह से। तो हम आगे चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर 4 है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 12,000। हमने सोल्ड किए गुड्स 12,000 की जिनकी कॉस्ट थी 10,000। तो हम इसकी जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे? डियर स्टूडेंट्स, याद रखें कि जिस ट्रांजैक्शंस के अंदर कैश कहीं पर मेंशन ना हो तो वो ट्रांजैक्शंस क्रेडिट बेस पर, यानी कि वो ट्रांजैक्शन उधार बेस पर हुई है। प्रॉफिट हुआ हमें 2,000, यानी 12,000 के हमने सेल किए 10,000 की चीज़ें, तो 2,000 से हमें प्रॉफिट अर्न हुआ। तो प्रॉफिट जब भी इंक्रीज होता है तो हम उसके क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, तो 2,000 से प्रॉफिट क्रेडिट हो जाएगा, 10,000 से सेल क्रेडिट हो जाएगी, और 12,000 से हम रिसीवेबल्स को डेबिट कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डेबिट क्या चीज़ हुई है? रिसीवेबल्स हमारे डेबिट हो गए, रिसीवेबल्स,
रिसीवेबल्स या डेटर लिख दें, एक ही बात है। रिसीवेबल्स हमारे डेबिट हो गए कितने से, 12,000 से। और उसके बाद क्रेडिट क्या, दो अकाउंट्स हमारे क्रेडिट हुए हैं। कौन कौन से दो अकाउंट्स, एक तो सेल हमारी क्रेडिट हो गई कितने की, 10,000 से। जैसे कि हमने कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को अंडरस्टैंड किए क्रेडिट और डेबिट के, तो हमने कहा इन चारों अकाउंट्स में से कोई भी अकाउंट अगर इंक्रीज होगा तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। हमें यहाँ पर 2,000 से प्रॉफिट अर्न हुआ है तो प्रॉफिट यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा 2,000 से। यहाँ पे प्रॉफिट हम क्रेडिट कर देंगे 2,000 से। ठीक है, ये एंट्री कौन सी है, हमने पीछे एंट्रीज को डिस्कस किए थे। एक सिंपल एंट्री होती है, एक कंपाउंड एंट्री होती है। सिंपल एंट्री वो होती है जिसमें वन अकाउंट डेबिट हो और वन अकाउंट क्रेडिट हो, और जिसमें मोर देन वन अकाउंट क्रेडिट और डेबिट हो तो वो क्या कहलाती है, कंपाउंड एंट्री। इसमें दो अकाउंट्स क्रेडिट हुए हैं यानी मोर देन वन क्रेडिट है, तो ये कौन सी एंट्री कहलाएगी, ये कंपाउंड एंट्री कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद अब ट्रांजेक्शन नंबर 5 को देखते हैं। बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट 2,000, हमने फर्नीचर खरीदा है 2,000 रुपये का उधार बेस पर, यानी क्रेडिट बेस पर हमने 2,000 का फर्नीचर परचेज किया। तो हम किस तरह से एंट्री पास करेंगे, फर्नीचर क्या है, फर्नीचर एक नॉन करंट एसेट्स है। तो नॉन करंट एसेट्स हमारा इंक्रीज हो गया 2,000 से, और एसेट जब भी इंक्रीज होता है तो उसे हम क्या कर देते हैं, डेबिट। और लाइबिलिटी भी हमारी इंक्रीज हो गई यानी क्रेडिटर, क्रेडिटर यानी लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज हो गई, और जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसे हम क्रेडिट कर देते हैं। यानी कि एंट्री हम पास क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितने से, 2,000 से। क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट हो गया हमारा 2,000 से। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यानी हमारी ट्रांजैक्शन नंबर 1 कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, यानी हमारी ट्रांजैक्शन नंबर 1 कंप्लीट हो गई। इसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 2 हमारी कंप्लीट हो गई। यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। 6 डेट को ट्रांजेक्शन अकर हुई है। पेड कैश टू अ क्रेडिटर्स 15,000, यानी पेबल्स को क्रेडिटर्स को हमने 15,000 पे कर दिया इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो कैश हमारा डिक्रीज हो गया। कैश एक एसेट्स, हमने जैसा कि पीछे रूल्स अंडरस्टैंड किए थे कि यानी इन चारों अकाउंट्स में से कोई भी अकाउंट डिक्रीज होगा तो हम क्रेडिट कर देंगे। अब एसेट्स, इसी में एसेट्स हमारा डिक्रीज हो गया, कैश एक एसेट है और एसेट डिक्रीज हो गया तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे 15,000 से। और हमने यहाँ पे पढ़ा कि कोई भी लाइबिलिटी हमारी डिक्रीज हो जाएगी तो उसे हम डेबिट कर देंगे। तो हमारी लाइबिलिटी यानी पेबल्स डिक्रीज हो गए तो उसे हम डेबिट कर देंगे। ट्रांजैक्शन नंबर 6 की जनरल एंट्री हम किस तरह से पास करेंगे, पेड कैश टू अ क्रेडिटर्स 15,000, तो पेबल्स डेबिट और कैश क्रेडिट 15,000 से। पेबल्स डेबिट, पेबल्स लिख लें या क्रेडिटर लिख लें, एक ही बात है। पेबल्स अकाउंट डेबिट कितने से, 15,000 से। और कैश क्रेडिट, क्योंकि कैश पे किया हमने, तो कैश अकाउंट क्रेडिट कितने से, 15,000 से। ठीक है, उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 7 क्या है, सैलरी पेड 1,000, हमने सैलरी पे की। सैलरी क्या, सैलरी एक एक्सपेंस है, एडमिन एक्सपेंस है, तो सैलरी हमने पे की है 1,000। इसके हम जनरल एंट्री किस तरह से पास करेंगे, डेट 7 को सैलरी एक्सपेंस डेबिट, सैलरी एक्सपेंस डेबिट कितने से, 1,000 से। और हमने कैश पे किया तो कैश 1,000 से कैश हमारा क्रेडिट हो गया, कैश क्रेडिट, कैश अकाउंट सैलरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया 1,000 से। ठीक है, उसके बाद हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 9 क्या है, रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक 1,000, हमने इनकम रिसीव किया। इनकम जब भी इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, उसे हम क्रेडिट कर देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पीछे ये डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को अंडरस्टैंड किया, यानी हमने अंडरस्टैंड किया कि इन चारों अकाउंट्स में से कोई भी अकाउंट डिक्रीज होगा तो वो डेबिट होगा, और अगर इंक्रीज होगा तो वो क्रेडिट होगा। अब इनकम इसी में इंक्लूड है, तो इनकम इंक्रीज हुई है 1,000 से तो वो क्रेडिट हो जाएगी। कैश डेबिट हो गया हमारा 1,000 से, और इनकम इंक्रीज हुई, इनकम इंक्रीज होती है तो हम उसे क्रेडिट कर देते हैं, इनकम
इनकम अकाउंट इनकम अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा 1000 से। ठीक है, ये हमारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 10 क्या है? ट्रांजैक्शन नंबर 10 है विदड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बिजनेस बाय ऑनर 500। ठीक है, ऑनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए 500 विदड्रॉ कर लिया है बिजनेस से। तो ड्राइंग अकर हुई। ड्राइंग, अब जैसे कि हमने पीछे अंडरस्टैंड किया कि इन चारों अकाउंट्स में से कोई भी अकाउंट इंक्रीज होगा तो उसे हम डेबिट कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, डी 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 क्या शो कर रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राइंग अगर इंक्रीज होंगी तो वो भी डेबिट हो जाएंगी। अब यहाँ पे ड्राइंग अगर हुई है, ड्राइंग इंक्रीज हुई है, तो ड्राइंग को हम डेबिट कर देंगे। ड्राइंग हमारी इंक्रीज हो गई, ड्राइंग डेबिट कर देंगे हम। ड्राइंग अकाउंट डेबिट कितने से? 500 से। और कैश हमारा डिक्रीज हो गया। कैश एक एसेट है और एसेट डिक्रीज होता है तो हम उसे क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। कैश अकाउंट्स क्रेडिट 500 से। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने ये फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस की जनरल एंट्रीज पास की। डियर स्टूडेंट्स, अगर आज के इस लेक्चर से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।